चलिए बात करते हैं हम अपने टॉपिक पर। ये जो मेरा चैनल है मिस्टर धीरज कुमार के नाम से, एक्चुअली मैं इस चैनल को आप सब लोगों के लिए ही बनाए हूँ, जिसमें हम बहुत से प्रकार के जो ऑनलाइन जैसे जो वर्क फ्रॉम होम हो, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब या कोई भी जॉब हो, उसकी डिटेल्स मैं इस वीडियो चैनल पर ला रहा हूँ और लाता रहूँगा आगे भी। तो चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जब भी आपको पता है कि जो अभी जो समय चल रहा है वो काफ़ी एक तरह से होता है ना, प्रेशर वाला समय चल रहा है, क्योंकि इस समय क्या है कि अभी कोविड आया था तो 20 और 21 पूरा ख़राब कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों को जो है ना जॉब नहीं मिल पाया। जिन लोगों को जॉब मिला था वो कितने लोग जॉब छोड़कर घर पे बैठ गए हैं, और बहुत सारे लोगों का कहना था कि मुझे जॉब चाहिए, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, किसी भी तरह का जॉब हो, आप हमें पूरे डिटेल्स दीजिए। तो हम उसी पर काम कर रहे हैं। और अभी क्या है कि उसी जॉब के बारे में, ताकि आप घर बैठे कैसे कमा सकते हैं, अर्निंग कैसे कर सकते हैं, चाहे पार्ट टाइम जॉब हो, फुल टाइम जॉब हो, या किसी भी प्रकार का लोगों को सिर्फ जॉब चाहिए, चाहे गांव में हो शहर में हो, तो उसी पर मैं वीडियो ला रहा हूं। और ये जो मेरा वीडियो है उसी पर भी आधारित होगा। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रिज्यूम कैसे बनाएं। रिज्यूम क्या है, कैसे है, आखिर रिज्यूम क्यों चाहिए। चलिए दोस्तों बता दूँ कि रिज्यूम क्या है। रिज्यूम जो है एक बायोडाटा की तरह एक सर्टिफिकेट है, जिसमें हम अपनी पूरी पर्सनल डिटेल्स रखते हैं। हमारा एड्रेस क्या है, हमारा नाम क्या है, हमारे पिता का नाम क्या है, या जो भी हमारे जैसे एक होता है ना आधार कार्ड, वैसे एक ये भी है आपका बायोडाटा, जिसे बायोडाटा का है या पर्सनल डिटेल्स का है, या हम कहें रिज्यूम। रिज्यूम में हमारे सारे डिटेल्स रहती है, जैसे पर्सनल डिटेल्स हो गया, या फिर से आपका एजुकेशनल डिटेल्स हो गया, या फिर आप क्या काम कर चुके हैं जिसका एक्सपीरियंस उसमें रहता है, आप किस तरह के जॉब के देख रहे हैं या खोज रहे हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। वहीं एक रिज्यूम है जिससे आपकी पूरी डिटेल्स की पता चलती है। और आखिर रिज्यूम क्यों ज़रूरी है कि देखिए क्या है ना, कि अगर किसी भी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिशियल कोई भी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, या कोई भी जॉब हो, तो उसमें सबसे पहले जो एचआर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो आपसे आपकी रिज्यूम की डिमांड करते हैं या आपकी बायोडाटा की डिमांड करते हैं। तो पहली बार क्या है कि आपको अपने रिज्यूम बनाकर ना उनको देना है। तो रिज्यूम इसीलिए ज़रूरी है। चलिए ये तो जो वीडियो था, चलिए मैं आशा करता हूँ कि मैं जो भी इस वीडियो में बताया जाए आपको, रिज्यूम कैसे बनते हैं, रिज्यूम में क्या डिटेल्स देनी पड़ती है, मैं सब कुछ इस पर दे दिया हूँ। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया होगा तो आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए और पूरी तरह से समझ करके आप अपना रिज्यूम बना लीजिए और रखिए, ताकि कोई भी जॉब हो तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट कीजिए यहाँ पर, और हम आपसे कोशिश करेंगे कि उस कमेंट को हम ना रिप्लाई दें और अगला वीडियो उसी पर बना के उसको हम क्लियरिफाई करें। अगर आप लोग सीधा हमसे बात भी करना चाहते हैं तो मेरा जो इंस्टा पेज है, मैं इस नीचे डाउन में अपना लिंक इंस्टा पेज दे दूंगा, वहाँ पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा। और आपको एक बात और चलिए मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ कि हमारा जो अगला वीडियो है वो शायद एक बहुत ही अच्छा जॉब के बारे में मैं बताऊँगा आपको। तो मेरा अगला वीडियो रहेगा वो होगा आपका ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब कैसे करें, घर बैठे 20 से 30 हज़ार की सैलरी कैसे कमाएं। जो वर्क है आपका वो वर्क फ्रॉम होम है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से काम कर सकते हैं, आपको वहाँ पे लैपटॉप सिस्टम की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए अभी आप सबके पास एक छोटा सा फ़ोन, स्मार्टफोन तो होगा ही। तो मान लीजिए अगर आप घर बैठे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो जो मेरा अगला जो वीडियो होगा वो आपका घर बैठे 25 से 30 हज़ार की सैलरी कैसे कमाएं घर बैठे अपने फैमिली के साथ रहकर, वो भी बिना किसी अन्य सोर्स के साथ। सिर्फ अगर आपके पास फ़ोन है तो आप अपने फ़ोन से वर्क कर सकते हैं और बढ़िया सैलरी अपने घर पर बैठकर कमा सकते हैं। आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं और समय भी उनको दे सकते हैं। तो जो मेरा अगला वीडियो होगा ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए वेट करते हैं अगले वीडियो के लिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद आपका। तो हमारा जो रिज्यूम है ना वो आपका मेन वर्क का जरिया है। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं ऑफिशियली, पार्ट टाइम हो, फुल टाइम जॉब हो, वर्क फ्रॉम होम हो, वर्क फ्रॉम ऑफिस हो, तो आपको क्या रिज्यूम बनाना आवश्यक ही है। बिना रिज्यूम का आपका जो आगे बात जो है ना वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, आपका जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। यही रिज्यूम है और रिज्यूम इसलिए ज़रूरी है
कि मान लीजिए कहीं भी आप जॉब करने जा रहे हैं, वो जो एचआर है पूछता है रिज्यूम कहाँ है, रिज्यूम दीजिए, तो रिज्यूम आप आसानी से बना के उनको दे सकते हैं ताकि आपकी डिटेल्स वहाँ से देखी जाए और डिटेल्स देकर ना आपको आगे बढ़ा दी जाए। यही एक रिज्यूम है। और रिज्यूम कैसे बने, रिज्यूम बनाने के क्या तरीके हैं, देखिए अभी का जो समय चल रहा है वो अगर हम रिज्यूम जो है ना आपके मार्कशीट की तरह होता है। बात सच्चाई यही है कि मान लीजिए कि अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप रिज्यूम दे रहे हैं, तो जो रिज्यूम में आप डिटेल्स लिखते हैं ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, उसकी काफ़ी वैल्यू रहती है। क्योंकि एचआर जो है ना सबसे पहले आपका रिज्यूम देखता है, आपको नहीं देखता, आपको बाद में देखता है। आप सेकेंडरी है, प्राइमरी आपका रिज्यूम। रिज्यूम में आपका मार्क्स रहता है, आपके डिटेल्स रहते हैं, आपके एक्सपीरियंस रहती है। और कोई भी जॉब जो है ना ज़्यादातर आपको एक्सपीरियंस के तौर पर मिलती है, ना कि आपके मार्क्स के आधार पर। और तो अगर आप एक्सपीरियंस इसमें अच्छा डालते हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, अगर आपको एचआर आपको पसंद कर ले कि हाँ आप कर सकते हैं काम, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, आपके मार्क्स भी अच्छे हैं और आपको भाषा की जानकारी भी अच्छी है, आपकी सब कुछ अच्छा है, तभी आपको आगे बढ़ाई दी जाती है और फिर आपसे इंटरव्यू लिया जाता है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि रिज्यूम कैसे बनाएं और रिज्यूम में हम अपना एक्सपीरियंस क्या डालें ताकि हमारे जो रिज्यूम का जो वैल्यू है वो बढ़ जाए और हमारे जो सिलेक्शन का चांसेस है वो भी बढ़ जाए। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि आपको आखिर रिज्यूम कैसे बनाने हैं, रिज्यूम क्यों बनाएं। तो हम यहाँ पे यही बताएंगे कि रिज्यूम जो है ना आप अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं। आपको यहाँ पे लैपटॉप की, सिस्टम की और नहीं किसी दुकान में जाने की आवश्यकता है। आप घर बैठे 2 मिनट में आप अपना रिज्यूम अपने मोबाइल फ़ोन से बना सकते हैं और किसी भी जॉब की अप्लाई भी आप कर सकते हैं सीधे तौर पे। पहले का समय था कि हमारे पास मोबाइल की कमी होती थी या नॉलेज की कमी होती थी, तब हम दुकान पर जाते थे और उनसे बोलते थे कि आप हमारे लिए एक रिज्यूम बना दीजिए। वो काफ़ी ढेर सारे जो है ना डिटेल्स लेते थे और फिर टाइपिंग करके प्रिंट करके आपको दे देते थे ऑफलाइन के लिए। लेकिन अभी क्या है कि कोई भी जॉब है, ज़्यादातर जो जॉब है ना वो ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ लगभग ऑनलाइन ही समझिए कि हो चुका है। तो मान लीजिए अगर आप दुकान पर जाकर बनाएंगे भी तो आपको ऑफलाइन मिलेगा, फिर आपके मोबाइल फ़ोन पर शेयर करेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका पैसा बेमतलब का जाएगा। अभी आप फ्री में रिज्यूम बना सकते हैं, आप अपने अनुसार बना सकते हैं, आप अपने अनुसार एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, आप अपने अनुसार जो है ना पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी के बारे में हम बात करेंगे। हम भी 2-3 जॉब किए हैं अभी तक, उसमें जो भी आपको रिज्यूम हम दिए हैं, जिससे हम काम भी किए हैं और हमें क्या एक्सपीरियंस चला है, तो सब हम अपनी आपको डिटेल्स बताएंगे। हम अपने मोबाइल से ही हम खुद एप्लीकेशन डाउनलोड किए रिज्यूम का, उसमें अपनी सारी डिटेल्स फिल किए और बहुत सारा अलग अलग पेज था जिसमें रिज्यूम की कुछ जानकारी थी, हम उसमें फिल करके उसको और अगले अधिकारी को भेजे, तो हम वहाँ पे चुने गए। ऐसा ही है, आपको क्या है ना कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी जहाँ पे हैं घर पे हैं, अगर आप शहर में हैं, गांव में हैं, आपके पास एंड्रॉयड का मोबाइल फ़ोन है, तो आप आसानी से ना रिज्यूम बना सकते हैं और रिज्यूम बनाकर आप अपने अधिकारियों को भेज सकते हैं कि हमें इस तरह का जॉब चाहिए। जो भी जॉब उनके हाथ में होगा, जो भी जॉब उनके जान पहचान में होगा, वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए हम क्या करें। सबसे पहले क्या करना है कि आपको रिज्यूम बनाने के लिए आपको अपने फ़ोन से एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है रिज्यूम, प्ले स्टोर खोलिए और प्ले स्टोर में आप अपना रिज्यूम लिखकर रिज्यूम डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन। तो चलिए दोस्तों हम आपको अब लेकर चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर कि कैसे आप अपना रिज्यूम आप अपने मोबाइल से कैसे बना सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जैसे आप सबको पता है कि कोई भी जॉब लेने के लिए, आपको ऑफिशियली जॉब लेने के लिए आप वहाँ पे रिज्यूम जो है मस्ट है, रिज्यूम होना ज़रूरी है। बिना रिज्यूम का आपको हायर नहीं कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी जॉब को अप्लाई कीजिएगा तो सबसे पहले आपको वहाँ पे आपका रिज्यूम लगेगा। तो चलिए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि रिज्यूम को आप कैसे डाउनलोड करें। देखिए क्या है कि रिज्यूम को आप अपने फ़ोन से नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अपने फ़ोन स्क्रीन पर आ गए, देख रहे हैं कि ये फ़ोन स्क्रीन है। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन स्क्रीन में प्ले स्टोर खोल लीजिएगा और प्ले स्टोर खोल करके इंटरनेट ऑन करके प्ले स्टोर खोल लीजिएगा और ये प्ले स्टोर खोल के आप वहाँ पर रिज्यूम लिख लीजिएगा, RESUME रिज्यूम। आप सबके फ़ोन में तो प्ले स्टोर होंगे, वहाँ पे आप रिज्यूम डाल करके रिज्यूम का आप खोल लीजिएगा और रिज्यूम का अगर सर्च करके यहाँ पे देख लीजिए। आप रिज्यूम कोई भी एक रिज्यूम जो है ना डाउनलोड कर लीजिए, रिज्यूम ओपन करके देख लीजिए कि जिस रिज्यूम का अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग डाउनलोड किया है उस रिज्यूम को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। हम तो यहाँ पे ऑलरेडी रिज्यूम डाउनलोड करके रखे हैं। जो रिज्यूम आपको पसंद है, कोई एक रिज्यूम एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके आप अपने फ़ोन में रख लीजिए। मैं तो अभी डाउनलोड करके रख लिया हूँ। तो चलिए चलता हूँ मैं अपने मेन स्क्रीन पर। और एक बात आपको बता दो दोस्तों कि जब भी आप रिज्यूम बनाइएगा, जो रिज्यूम एप्लीकेशन है ना वो ऑफलाइन बनता है, ऑनलाइन कोई आवश्यकता नहीं है। आपको डाउनलोड भी आप ऑफलाइन कर सकते हैं। इसलिए आप जब भी रिज्यूम बनाइएगा आप अपना नेट जो है ना ऑफ कर लीजिएगा ताकि
कोई भी एक्स्ट्रा एडवर्टाइजिंग या एक्स्ट्रा कोई एड्स ना आए वहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हैं रिज्यूम, जिसका नाम है आपके यहाँ पे इंटेलिजेंट। ठीक है सर, और यहाँ पे लिखा है आपका रिज्यूम और इसका नाम इंटेलिजेंट है। चलिए हम इसको ओपन करके आपको बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो हम यहाँ पे रिज्यूम एप्लीकेशन खोल लिए और रिज्यूम एप्लीकेशन खोल करके नीचे यहाँ पे लिख रहा है क्रिएट और डाउनलोड्स। डाउनलोड्स तब करना है जब आप रिज्यूम ऑलरेडी बना लिए हैं तो, नहीं तो पहले आपको क्रिएट न्यू प्रोफाइल करेंगे तो आपको वहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आएगा प्रोफाइल में, और एजुकेशन आएगा, एक्सपीरियंस आएंगे, स्किल्स आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, और ढेर सारी ऑप्शंस आएगी जो ऑप्शंस आपको वहाँ पे देने पड़ते हैं अपने रिज्यूम में। सबसे नीचे लिखा होगा व्यू सीवी, तो व्यू सीवी अभी नहीं करना है, पहले आपको अपना इनपुट यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपकी एड्रेस है वो डाल देना है प्रोफाइल में, तब आपको यहाँ पे व्यू सीवी करना है। सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल्स खोलेंगे। पर्सनल डिटेल्स में खोल रहे हैं तो यहाँ पे लिख रहा है नेम। पर्सनल डिटेल्स के बगल में लिख रहा है हेल्प। हेल्प मतलब होता है कि अगर मान लीजिए अगर आप नए हैं, बिल्कुल नए हैं, अगर आपको पता नहीं है कि पर्सनल डिटेल्स में हम क्या भरे, नेम, एड्रेस कैसे लिखे, क्या लिखे, ईमेल में क्या डाले, फ़ोन नंबर क्या डाले, तो जैसे आप यहाँ पे हेल्प पर जाएंगे तो आपको वहाँ पे पूरी जानकारी दी जाएगी। पर्सनल डिटेल्स इंक्लूड्स योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मतलब ये कह रहा है कि जो पर्सनल डिटेल्स है ना, आपके कंटेंट्स, इन्फॉर्मेशन और आपके जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं उसको ये रखता है। उसमें आपको पूरा नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, ईमेल, फ़ोन नंबर लिखना है, और ये ढेर सारे आपके यहाँ पे डिटेल जो यहाँ पे आपको लिखने पड़ते हैं। तो पर्सनल डिटेल्स में हम चले जाएंगे। यहाँ पे आपका आप नेम पूछ रहा है तो आप अपना नेम लिख सकते हैं। जैसे मेरा नाम है धीरज कुमार, तो मैं अपना नाम धीरज कुमार यहाँ पे मैं लिख लूँगा। धीरज कुमार हो गया। तो मैं यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है तो एड्रेस में आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे एड्रेस में क्या होता है कि आप अपने घर का नंबर, अपना कस्बा का नाम, फिर गांव का नाम, फिर अपने शहर का नाम, और फिर आप अपना ज़िले का नाम, और फिर अपना स्टेट का नाम लिखते हैं। अगर आप गांव में हैं तो, हम तो शहर में रहते हैं, तो अगर जो लोग शहर से होते हैं तो शहर में आपको घर नंबर लिखना आपका कंपलसरी रहती है। इसलिए कि घर गाँव शहर में क्या होता है कि बहुत सारे घर होते हैं जिसको काउंट करना थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए घर नंबर यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो जो भी आपके शहर से हैं वो आप अपना यहाँ पे जीमेल, ईमेल आप अपना लिख सकते हैं। जैसे मेरा ईमेल क्या है यहाँ पे, तो मैं अपना ईमेल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मेरा ईमेल ये है, मैं अपना ईमेल यहाँ पे लिख लिया। अभी अपना ईमेल लिख सकते हैं। और उसके नीचे फ़ोन है, फ़ोन में आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर अपना जो रनिंग मोबाइल नंबर, वो रनिंग मोबाइल आप वहाँ पे लिखिएगा। तो रनिंग मोबाइल आप अपने यहाँ पे लिख लिए। अगर आप रिज्यूम में फ़ोटो अगर आप चाहते हैं लगाना तो आप फ़ोटो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोटो नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। मान लीजिए अगर आपके पास फ़ोटो है, फ़ोटो लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे दाब के आप अपना एक फ़ोटो लगा सकते हैं। जैसे मैं फ़ोटो में गया, मैं अपना कोई एक फ़ोटो ले लिया, मैं एक फ़ोटो ही ले लिया हूँ, और फ़ोटो के लेकर मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। अब हमारा फ़ोटो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप दूसरा फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो वो भी फ़ोटो सेव कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई भी जानकारी आप अपने तरफ से देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। आइए इसको हम सेव कर लेते हैं, और सेव हमारा पर्सनल जो डिटेल्स है वो सेव हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं 2 नंबर जो है एजुकेशन। एजुकेशन हम खोल लिए। एजुकेशन में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मतलब होता है कि एग्जाम्पल दिया है, उसको आप देखकर समझ सकते हैं कि कैसे आपको फिल करनी है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। मान लीजिए अगर आपको सहायता चाहिए तो आप इस एग्जाम्पल में आकर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टू इंक्लूड इन एजुकेशन सेक्शन, आर एजुकेशन सेक्शन में कौन सा इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करना है, यहाँ पे उसका एग्जांपल दिया है। आप इसके सहारे ना आप अपने लिखते हैं। आपको जो है ना यहाँ पे टाइप ऑफ डिग्री फील्ड आपको लिखना है, फिर आपके स्कूल या कॉलेज के नाम लिखना है, फिर आपका परसेंटेज लिखना है, फिर आप किस फील्ड से ग्रेजुएशन किए हैं आपको लिखना है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया है। मान लीजिए कि अगर आप नए नए हैं, फ्रेशर हैं, रिज्यूम बना रहे हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप एग्जाम्पल में आ जाइए और एग्जाम्पल में आकर यहाँ पे देख लीजिए कि आपको क्या है, कैसे भरना है। जैसे एग्जाम्पल्स में नंबर 1 एग्जाम्पल में दिया गया है कि कोई एक पर्सन है, या स्टूडेंट बोल सकते हैं, या कोई एम्प्लॉय बोल सकते हैं, जो एमए में इंग्लिश लिटरेचर लिया था और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, कैम्ब्रिज में एमए, ऐसे लिख सकते हैं कॉलेज का नाम। ठीक है। और उसका जो परसेंटेज है जीपीए में 4.0 है, और 2012 में उन्होंने पास किया था। ये आपका एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, आप एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। चलिए हम एजुकेशन में आपको हम अपनी डिटेल्स जो है ना भर के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। ऐसे ऐड करके एजुकेशन 1 में आप जो डालना है डाल लीजिए। देखिए कि एजुकेशन में क्या है ना कि आपका जो मूल एजुकेशन है ना वो 10th है, 12th है, और डिग्री है, पीजी है। तो जो अभी आप हाईएस्ट लीजिए, अगर आप तीनों डिटेल्स, जैसे मान लीजिए अगर आप अंडर ग्रेजुएट पास है, आपने बीएससी किया है, बीए किया है, ठीक है, तो
आपका एक एजुकेशन ये हो जाएगा, और दूसरा एजुकेशन आपका इंटर का आ जाएगा। इंटरमीडिएट का आप अगर कुछ डिटेल्स डाल देंगे तो एजुकेशन 2 में उसको आप फिल कर सकते हैं, वो आपकी एक सर्टिफिकेट हो जाएगी, डिटेल्स हो जाएगा। 3 नंबर पर आप 10th का अपना एजुकेशन डाल सकते हैं, नहीं तो यूजी का डाल सकते हैं और इंटर का डाल सकते हैं, काफ़ी है दो। समझ जाएंगे कि आप 10th पास करके 12th पास किए हैं, फिर 12th पास करके आप यूजी भी पास किए हैं। तो इसमें हम 2 या 3 एजुकेशन फिल करेंगे। या तो हम पहले यूजी का करें, पहले हम बैचलर डिग्री का करेंगे, डिग्री का, फिर आप इंटर का करेंगे, 10th का करेंगे, नहीं तो पहले 10th का भरेंगे, फिर 12th का, और फिर डिग्री का भर सकते हैं। आइए हम 10th से शुरू करते हैं। तो 10th से शुरू करते हैं, तो आप यहाँ पे 10th के लिए ले सकते हैं। एजुकेशन 1 में आप कोर्स या डिग्री में आप 10th लिख लीजिए। यहाँ पे 10th हो गया आपका, ये 10th डिग्री आपने पास किया है। 10th में तो ऑल सब्जेक्ट होता है, तो सबको पता है, तो वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। स्कूल या यूनिवर्सिटी, स्कूल से पढ़े होंगे तो स्कूल का नाम लिख लीजिए। जैसे मेरा स्कूल का नाम था गवर्नमेंट हाई स्कूल, था गवर्नमेंट हाई स्कूल कुमारबाग, हमारे स्कूल का नाम था। स्कूल का नाम हमने लिख लिया। आपका स्कूल का नाम आप अपने मार्कशीट में देख कर, या आपको जो याद होगा, अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। और उसके नीचे यहाँ पे लिखा है ग्रेड या स्कोर, आपको 10th में कितने मार्क्स मिले थे, कितना स्कोर था आपका। परसेंटेज में है तो परसेंटेज में लिख सकते हैं, नहीं तो सीजीपीए जो सीबीएसई में आता है, नहीं तो सिटी में जो होता है ना, उनको लिए सीजीपी आता है, तो लिख सकते हैं। मान लीजिए आपका जो भी 10th का जो डिग्री है, मार्कशीट, मार्क्स है, यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मेरा ईयर मतलब पूछ रहा है कि कौन से ईयर में आप पास हुए थे, पासिंग ईयर पूछ रहा है। तो पासिंग ईयर जो मेरा था 10th का, 2015 था। हम 2015 यहाँ पे डाल दिए। फिर ऐड कर लेते हैं, ये 10th का डिटेल्स हो गया। यहाँ पे आप 12th का डिटेल्स डाल देंगे। यहाँ पे आप 12th भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो यहाँ पे इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं, या दो 10th 12th लिख कर ऐसे आप इंटरमीडिएट लिख सकते हैं। 12th लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप एक लेफ्ट बार दे दीजिएगा, और यहाँ पे आप इंटरमीडिएट लिख लीजिएगा। इंटरमीडिएट आप लिख लिया। स्कूल का आप 12th कहाँ से, किस स्कूल से पास किए थे, यूनिवर्सिटी था, स्कूल था, कॉलेज था, उसका नाम लिख लीजिए। आपका जो भी कॉलेज का नाम है वो लिख लीजिए। जैसे मेरे कॉलेज का नाम था ब्रिशन पटेल इंटर कॉलेज, तो मैं ब्रिशन पटेल इंटर कॉलेज यहाँ पे लिख लिया। रामनगर में था तो हम रामनगर यहाँ पे लिख लिए, वो आप लिख सकते हैं, आपके स्कूल या यूनिवर्सिटी का पूरा नाम। उसके नीचे है आपका ग्रेड या स्कोर, आपको यहाँ पे अपना चलिए, यहाँ पे हमारा एजुकेशन डिटेल्स नंबर 2 का जो है वो फिल हो गया। अब हम नंबर 3 पे आते हैं, जो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस पर दबा दीजिए, और यहाँ पे भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, आपको अपना एक्सपीरियंस कैसे लिखना है। एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव, या आप जो भी पास्ट में काम किए हैं, कोई भी काम किए हों किसी भी तौर पे, मान लीजिए जो भी ऑफिशियल काम है, आप उसका डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं। जो भी काम हो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी। जो आप अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे देना चाहते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस कंटेंट्स को पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि आप फुल टाइम किए थे, पार्ट टाइम किए थे, इंटर्नशिप था, एम्प्लॉयमेंट था, एज ए स्टाफ किए थे, या मार्केटिंग का काम किए थे, या जो भी डिटेल्स है आप इसमें भर के दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम चलते हैं एग्जाम एक्सपीरियंस में, और यहाँ पे ऐड दबा देते हैं।
एक्सपीरियंस हमारा फाइनल हो गया 3 नंबर। अब हम आएंगे नंबर 4 पर, जो है आपका स्किल्स। तो स्किल्स में आ जाएंगे और आप देखेंगे आपको स्किल्स क्या दिखा रहा है। तो स्किल्स मतलब होता है कि कौशल, कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या किए हैं अभी तक, आप क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्किल्स में यहाँ भी आप एग्जाम्पल एक बार देख लीजिएगा ताकि समझ में आ जाएगा आपको क्या लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 1 में दिखा रहा है आपको सेल्स, अगर आप सेल्स का काम करेंगे तो कर सकते हैं। टीम बिल्डिंग, अगर आपके अंदर टीम बिल्डिंग करने का स्किल है तो लिख सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आप तो लिख सकते हैं। डिसीजन आप करने में अच्छे हैं तो जरूर आप अपने स्किल में डिसीजन मेकिंग भी लिख सकते हैं। लेवल 1 में जैसे यहाँ पे लिख रहा है इन क्रिएटिव रिज्यूम्स टू रिप्रेजेंट स्किल्स विजुअली यूजिंग वेयर ग्राफ्स और चार्ट्स लेवल आर यूज। लेवल 1 टू बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, एक्सपर्ट। HTML, जावा, हाँ ओरेकल, ये भी आप HTML किए हैं तो HTML लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी जॉब है ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, तो ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस है ना वो आपको कंप्यूटर नॉलेज से लिया जाता है कि आपको C++, HTML आता है कि नहीं, जावा आप जानते हैं कि नहीं, ओरेकल कि आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो HTML, जावा अगर आप जानते होंगे, HTML जो हाइपर टेक्स्ट मल्टी लैंग्वेज है, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हम HTML कैसे होता है क्या होता है उसकी भी जानकारी हम यहाँ पे देंगे अपने अगले वीडियो में। तो HTML, जावा, ओरेकल हो गया। और स्किल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मैच विद द जॉब डिस्क्रिप्शंस। और लैंग्वेज स्किल्स क्या है, डू नॉट इंक्लूड सॉफ्ट स्किल्स। ऐसे जैसे मान लीजिए कि अगर आप स्किल्स है, स्किल्स में अगर आप कंप्यूटर में माहिर है, आप कंप्यूटर चला लेते हैं, HTML आपको आता है, आप सी जानते हैं तो यहाँ पे आप सी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप सी लिख सकते हैं। और दूसरा अगर आपको C++ पता है तो आप C++ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। स्किल्स 2 में आप C++ लिख दिए। और स्किल्स 3 में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर आपको HTML आता हो तो आप HTML लिख सकते हैं। HTML आप लिख सकते हैं। अगर आपको और स्किल्स पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। C++ HTML हो गया। और आपको और कुछ भी लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप जो है ना एक टीम को हेड कर सकते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं टीम हेडिंग। टीम हेडिंग भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और कुछ जो भी आपके पास है तो आप उसको अपना स्किल्स लेकर ना जो भी स्किल जानते हैं आप ऑनेस्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, या जो आप कर सकते हैं जिसमें आपकी परिपूर्णता हो आप उसको यहाँ पे स्किल 4, 5, 6 में भर करके कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको सेव कर लीजिए। सेव कर लिए तो आपका स्किल्स हो गया। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि आपका गोल क्या है, आप क्या करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, आप ऊपर आराम से पढ़ सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि you use this section as a career objective or summary. Both are all basically the same, but there are minor difference. Rename the section as per your choice. Click the example to edit. जैसे यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल लूँगा, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे लिख रहा है I am a highly driven recent business school graduate seeking a full-time position in finance where I can lend my knowledge of market analytics to help your organization improve quality। मतलब यहाँ पे लिखा है कि मैं एक उच्च ग्रेजुएट स्कूल से पास किया हूँ, बिजनेस स्टूडेंट हूँ और मैं किसी फाइनेंस में काम करना चाहता हूँ और मार्केट को आपको मैं अपने नॉलेज के अनुसार बढ़ाना चाहता हूँ। सही बात है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है अगर अंडर ग्रेजुएट किया है बिजनेस से तो कहीं ना कहीं वो जॉब सर्च कर रहा है ताकि किसी मार्केट में जाए, किसी फील्ड में जाए और अपना जो स्किल्स है, अपना जो नॉलेज है उसको यूज करके आपको सहायता करा पे मार्केट में। और दूसरा है आई सीक चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी वेयर आई कैन फुली यूज माई स्किल्स फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ये कर रहा है कि मैं एक चैलेंज अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ जहाँ मैं अपने स्किल्स को यूज करके आपके ऑर्गेनाइजेशन को सफल करने में मैं अपनी भूमिका निभाऊँ। आप इसको डाल सकते हैं 2 नंबर को। इसका मान लीजिए आप कुछ भी ऐसा लिखेगा जो HR पढ़े या जो भी ऊपर का जो अध्यक्ष है वो पढ़े, उसको समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं उससे। आप सीधा कह सकते हैं कि मैं एक डिग्री पास स्टूडेंट हूँ जिसमें मेरे पास साइंस सब्जेक्ट था, आर्ट्स था या कॉमर्स का सब्जेक्ट मैं लिया था, या मैं किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं मैथमेटिक्स से अंडर ग्रेजुएट किया हूँ, फिजिक्स अंडर ग्रेजुएट किया हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर द जॉब वेर आई कैन एग्जीक्यूट माई स्कूल। मतलब ये है कि मैं एक अंडर ग्रेजुएट साइंस स्टूडेंट हूँ और मैं एक जॉब को खोज रहा हूँ, जॉब को देख रहा हूँ जहाँ पे मैं अपने स्किल्स को यूज करके और मैं अपने स्किल्स को एग्जीक्यूट कर लूँ और आपके बिजनेस में मैं भी हाथ मतलब बढ़ा दूँ। ऐसा है कि है ना कि मैं अपना स्किल्स को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ आपके कंपनी के साथ साथ, आप मुझे एक जॉब दीजिए। तो आप यहाँ डाल सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप स्किल्स को यूज करके उसको सक्सेस डालेंगे, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ऐसे आप नॉर्मल कह सकते हैं कि मैं BSc या BA पास। और दूसरा तरीका में आप अपने मन के अनुसार आप जिस फील्ड में माहिर हैं या आप जो भी पास किए हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग जो है ना वो 10th पास कर बैठे हैं, या जो बहुत लोग ऐसे हैं जो 12th पास करके बैठे हैं, आगे नहीं पढ़ पाए किसी कारण से।
तो जो 10th वाले लोग हैं वो भी ये कह सकते हैं कि मैं 10th पास हूँ, एसएलसी में पास हूँ और मैं ऐसा जॉब खोज रहा हूँ जहाँ पे मैं अपने स्किल को यूज़ करके आपकी बिज़नेस में थोड़ा मदद करूँ, ताकि हमारी सर्व हो सके। या जो लोग 12th पास है वो कह सकते हैं सर मैं 12th पास हूँ और मैं एक जॉब के लिए देख रहा हूँ जहाँ पे मेरे जो स्किल्स है मैं उसमें अपना कुछ योगदान दे सकूँ, आपके बिज़नेस को बढ़ा सकूँ। ऐसे कर सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, फिर इसको सेव कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव को। और ऑब्जेक्टिव हो गया तो अब आता है रेफरेंस। रेफरेंस मतलब होता है वरीयता, हिंदी में कहते हैं। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं और आपका कोई दोस्त है, आपके आसपास का कोई भाई है या कोई गांव का रिलेशन से कोई भी हो जो आपके जान पहचान का हो और वो उस एक ऐसी कंपनी में जॉब कर रहा है। तो अगर आप काम ढूंढ रहे हैं दूसरे कंपनी में तो रेफरेंस में आप इस पर्सन को डाल सकते हैं जिससे आपकी जान पहचान है, जो व्यक्ति किसी कंपनी में जॉब कर रहा है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ऐसा ऐसा है, एक कोई नाम है, आप अपना नाम ऊपर दे सकते हैं, आप अपने फ्रेंड का नाम दे सकते हैं ऊपर। जैसे मेरा नाम धीरज कुमार है, आप हमारे दोस्त हैं, आप लिख सकते हैं कि धीरज कुमार रिलायंस जियो में काम किया है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और नीचे जो है ना ये भी आप उसका नाम लिख सकते हैं, उसकी कंपनी का नाम लिख सकते हैं और कंपनी में किस पद पर वो लिख सकते हैं, उसका जीमेल लिख सकते हैं, उसका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई आपका एक दोस्त है, खास दोस्त, वो कहीं जोमेटो में काम कर रहा है तो लिख सकते हैं कि उसका नाम, मान लीजिए जैसे उसका नाम रमन हो तो आप लिख सकते हैं रमन। नीचे लिख सकते हैं कि जोमेटो कंपनी में काम कर रहा है, वो कंपनी क्या कर रहा है, कैरिंग का वो एक स्टाफ है, कुरियर रहता है, तो नीचे कुरियर लिख सकते हैं, उसका कॉन्टैक्ट है, जीमेल नंबर यहाँ दे सकते हैं। इससे ये फायदा होती है कि मान लीजिए कि जो भी एचआर है, जो भी अधिकारी है जो आपके रिज्यूम का देखेगा, उसको ये समझ में आएगा कि हाँ आपके दोस्त जब काम कर रहा है तो आपको जरूर कुछ ना कुछ उसके बारे में नॉलेज होगा। तो वो जो है ना एचआर वो आपके दोस्त से संपर्क कर सकता है और आपकी जानकारी वहाँ से वो ले सकता है। अगर आपके दोस्त आपको अच्छी तरह से जानते होंगे तो अच्छी बात उनको बताएंगे तो आपकी सिलेक्शन की चांस और बढ़ जाती है, इसलिए हम रेफरेंस नंबर देते हैं। रेफरेंस अगर कोई नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, है तो यहाँ पे दे सकते हैं। रेफरेंस का नाम लिख लीजिए, जैसा रमन है तो रमन लिख लीजिए। जॉब टाइटल क्या है तो वो आपका क्या है कि कुरियर है, COURRIER, कुरियर है तो आप यहाँ पे कुरियर कुरियर लिख सकते हैं। कंपनी नेम क्या है तो जोमेटो में काम करता है तो आप जोमेटो में दे सकते हैं। जीमेल क्या है तो आप कोई भी एक जीमेल डाल सकते हैं। फ़ोन नंबर उसका है तो आप कोई भी फ़ोन नंबर लिख सकते हैं और इसको सेव कर देंगे। हम आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, रेफरेंस हो गया। तो ऑब्जेक्टिव था, उसके बाद रेफरेंस हो गया है। अब जो ऊपर का जो सेक्शन है लगभग फिल हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मोर सेक्शन दिया है, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब होता है कि मान लीजिए कि अगर आप इंटर किए हैं या डिग्री किए हैं तो वहाँ पे आप कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट किए होंगे तो उस प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे आप जानकारी दे सकते हैं। इससे ये होता है कि मान लीजिए कि कोई भी आप प्रोजेक्ट किए रहते हैं और अच्छी प्रोजेक्ट है तो जो एचआर देखता है कि आप इस प्रोजेक्ट को किए। जैसे प्रोजेक्ट बहुत तरह का होता है, कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है जिसमें आपको कुछ कला दिखानी पड़ती है, तो कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है जिसमें आपको इलेक्शन के बारे में सोचना पड़ता है या हैंडल करना पड़ता है कुछ, तो प्रोजेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे जाकर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है। कोई भी प्रोजेक्ट आप किए हैं तो उस प्रोजेक्ट के बारे में आप वहाँ पे गाइडेड टीम लिख सकते हैं। कोका कोला में आप ये है तो रिजल्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट उतनी ज़रूरी नहीं है। ऐड में आप दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं इसको। और प्रोजेक्ट में ऐड मोर सेक्शन हम यहाँ पे आएंगे क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज नहीं दिया गया, हमें लैंग्वेज जोड़ना बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अभी का जो भी जॉब है ना वो ज़्यादातर इंग्लिश डिमांड कर रहा है, भाषा का या कुछ ऐसे भाषा का डिमांड कर रहा है। इसमें तो आप मान लीजिए आप किस राज्य से हैं भारत में, आपकी मदर टंग क्या है, आप कितने भाषाओं को जानते हैं, आपको इंग्लिश पता है कि नहीं पता है, बिना इंग्लिश का जॉब आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसमें आप ऐड मोर सेक्शन में आइएगा। ऐड मोर सेक्शन में आप इंटरेस्ट नंबर 1 में दे रहे हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट आप जोड़ लीजिएगा, आपकी इंटरेस्ट क्या है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया। इंटरेस्ट में मान लीजिए आप आ गए तो इंटरेस्ट में आप देख सकते हैं आप इंटरेस्ट क्या है। आप ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, गाना ज़्यादा सुनते हैं, आप ज़्यादा पढ़ते हैं, फोटोशॉप करते हैं, सोशल से साइट ज़्यादा आप चलाते हैं, जो कोई भी हो। मान लीजिए कि अगर आप स्टूडेंट हो तो ज़्यादा पढ़ते होंगे तो यहाँ पे नॉर्मल आप सब लोग लिखते हैं रीडिंग न्यूज़पेपर, तो आप भी रीडिंग न्यूज़पेपर लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर में आप ये लिख सकते हैं कि अगर आप क्रिकेट ज़्यादा पसंद है आपको तो आप क्रिकेट प्लेइंग लिख सकते हैं। यहाँ पे म्यूजिक आप सुनते हैं तो नंबर 3 में म्यूजिक, ऐसा सब कुछ सुन सकते हैं। इसको सेव कर लीजिए, इंटरेस्ट हो गया आपका।
फिर ऐड मोर सेक्शन में आइए और ऐड मोर सेक्शन में आपको यहाँ पे आकर लैंग्वेज मेन जरूरी है, लैंग्वेज आप जोड़ दीजिएगा। लैंग्वेज मान लीजिए अगर आप भारत के किसी एक राज्य से हैं तो आपको अगर आपका अपना मदर टंग लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई अगर बिहार से हो तो अपने यहाँ पे भोजपुरी लिख सकता है। ज़रूरी नहीं है कि भोजपुरी लिखे, भोजपुरी छोड़ भी सकते हैं क्योंकि भोजपुरी की उतनी बाहर डिमांड नहीं रहती है किसी भी जॉब में। अगर आता है तो भोजपुरी आप लिख सकते हैं। ऐड में आप नंबर 2 में हिंदी भाषा लिख लीजिए और हिंदी भाषा आप लिख लिए, बहुत ज़रूरी है भाषा हिंदी। और उसके बाद नंबर 3 में आप अगर इंग्लिश आपको पता है, समझ सकते हैं, थोड़ा बोल रहे हैं तो बेहतर है कि आप इंग्लिश लिख लीजिए। नहीं है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इंग्लिश थोड़ा बहुत सीख लीजिए, क्योंकि क्या है ना कि इंग्लिश का भी बहुत सारा महत्व आ गया है। अगर कोई भी आप काम पकड़ रहे हैं तो जो एचआर है इंग्लिश में थोड़ा बहुत पूछेगा कि आपको आता है कि नहीं आता है, मैसेज पढ़ के समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो इंग्लिश आप अगर आता है तो इंग्लिश लिख लीजिए। इसके एक्स्ट्रा अगर और कुछ भाषा भी आती होगी किसी अन्य राज्य का तो आप उस भाषा को ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको सेव कर सकते हैं यहाँ पे। लैंग्वेज हो गया। एड मोर सेक्शन में नहीं जाएंगे, देख लीजिए एड मोर सेक्शन में और क्या है। तो एक्टिविटीज़, अचीवमेंट अवार्ड ज़रूरी नहीं है, एक्टिविटीज़ ज़रूरी नहीं है, पब्लिकेशन भी ज़रूरी नहीं है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी नहीं है और प्रोजेक्ट रेफरेंस ज़रूरी नहीं है, सिग्नेचर भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये लगभग हो गया हमारा। बैक करते हैं इसको। लैंग्वेज हमने जोड़ दिया। एडिट हेल्प कुछ नहीं लेना है। अभी आप व्यू कर लीजिए। मान लीजिए जो नॉर्मल सीवी था, जो नॉर्मल आपका रिज्यूम था, बायोडाटा था, वो अब रेडी हो गया है। आपने सब कुछ फिल कर लिया है। फिल करने के बाद अब यहाँ पे आप व्यू सीवी कर सकते हैं। व्यू सभी में देख रहे हैं तो लिख रहा है चूज टेम्पलेट में आपका ऑल है, प्रोफेशनल है, मॉडर्न है। ऑल मतलब कि सभी प्रकार आएंगे, प्रोफेशनल भी आएंगे और मॉडर्न भी आएंगे। बहुत सारा इसमें आप देख सकते हैं। सभी की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अगर आप ऑफिशियल काम के लिए दे रहे हैं, प्रोफेशनल आप दे रहे हैं तो प्रोफेशनल में जाइएगा। प्रोफेशनल में आप 1 नंबर को देख लीजिए कैसा है, 2 नंबर देख लीजिए कैसा है। अगर आप 1 नंबर को लेना चाहते हैं तो एक बार आप 1 नंबर को ओपन करके इसको देख लीजिए कैसा है, आपको यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका 1 नंबर है जिसमें लिखा है ऊपर में धीरज कुमार, एड्रेस पूरा लिखा है, फोटो दिया आपका और ये सब ऑब्जेक्टिव, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स सब कुछ है कि नहीं है, क्या चीज़ आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब लिख के इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेंगे तो आपके मोबाइल की फाइल में सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद जैसे यहाँ पे खुल गया, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको रखे रहेंगे। मान लीजिए अभी भी कोई भी जॉब जो है ना आपका ऑनलाइन है तो आपको क्या है कि मोबाइल में सेव रहेगा, डाउनलोड रहेगा, तो आप उस व्यक्ति को, पर्सन को डायरेक्ट व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, इसी से जीमेल पे सेंड कर सकते हैं या कहीं भी ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं। प्रिंट की ज़रूरत नहीं है ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन वर्क के लिए ना ये बहुत अच्छा साधन है। अगर मान लीजिए आपको पसंद नहीं है ऐसा फॉर्मेट रिज्यूम का तो आप फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप दूसरा फॉर्मेट पसंद करते हैं तो ये दूसरा वाला फॉर्मेट आप आ जाइए। दूसरा फॉर्मेट आपको नाम लिखा है और ऐसे 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 3-4 करके ना आप ओपन करके एक बार देख लीजिए किस तरह के आप फॉर्मेट पसंद करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद है जो हमें भी पसंद आ रहा है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अलग अलग 4-5 जो भी रिज्यूम है, ये जो रिज्यूम फॉर्मेट है इसको आप खोल करके देख सकते हैं। खोल करके एक किसी को डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके उसको रखे रहिएगा फाइल में या स्क्रीनशॉट करके रखे रहिएगा। जब भी कोई डिटेल्स आपको भेजने पड़े किसी एचआर के पास आपके बायोडाटा को, क्योंकि जब भी हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो रिज्यूम की डिमांड करते हैं और जो रिज्यूम है ना, रिज्यूम आपको 50% आपका जो जॉब का जो सिलेक्शन चांस है 50% रिज्यूम में डिपेंड करता है। अगर आपका रिज्यूम पसंद आया है एचआर को तभी, अगर आपका रिज्यूम पसंद आया है एचआर को तभी आपका जो है ना वो आगे की मांग होती है। फिर आप जाते हैं इंटरव्यू देते हैं, फिर आपकी धीरे धीरे सिलेक्शन होती है। उसमें अपना सब कुछ लिख लीजिएगा, इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ये हो गया आपका रिज्यूम की पूरी डिटेल्स हमने दे दी है। अब आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द आप ऐप से डाउनलोड करेंगे रिज्यूम का और अपनी पूरी डिटेल्स भर के रिज्यूम को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रखेंगे और जब भी कोई आपका डिटेल्स होता है। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि मैं जो भी इस वीडियो में बताया आपको रिज्यूम कैसे बनते हैं, रिज्यूम में क्या डिटेल्स देनी पड़ती है, मैं सब कुछ इस पर दे दिया हूँ। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया होगा तो आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए और पूरी तरह से समझ करके आप अपना रिज्यूम बना लीजिए और रखिए, ताकि कोई भी जॉब हो तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट कीजिए यहाँ पे और हम आपसे कोशिश करेंगे कि उस कमेंट को हम ना रिप्लाई दें और अगला वीडियो उसी पर बना के उसको हम क्लियरिफाई करें। अगर आप लोग सीधा हमसे बात भी करना चाहते हैं तो मेरा जो इंस्टा पेज है, मैं इस नीचे डाउन में अपना लिंक इंस्टा पेज दे दूँगा, वहाँ पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो
चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ कि हमारा जो अगला वीडियो है वो शायद एक बहुत ही अच्छा जॉब के बारे में मैं बताऊँगा आपको। तो मेरा अगला वीडियो रहेगा वो होगा आपका ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब कैसे करें, घर बैठे 20 से 30 हज़ार की सैलरी कैसे कमाएं। जो वर्क है आपका वो वर्क फ्रॉम होम है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से काम कर सकते हैं। आपको वहाँ पे लैपटॉप सिस्टम की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए अभी आप सबके पास एक छोटा सा फ़ोन, स्मार्टफोन तो होगा ही। तो मान लीजिए अगर आप घर बैठे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो जो मेरा अगला जो वीडियो होगा वो आपका घर बैठे 25 से 30 हज़ार की सैलरी कैसे कमाएं घर बैठे अपने फैमिली के साथ रहकर, वो भी बिना किसी अन्य सोर्स के साथ। सिर्फ अगर आपके पास फ़ोन है तो आप अपने फ़ोन से वर्क कर सकते हैं और बढ़िया सैलरी अपने घर पर बैठकर कमा सकते हैं। आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं और समय भी उनको दे सकते हैं। तो जो मेरा अगला वीडियो होगा ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। आपको मैंने रिज्यूम की पूरी डिटेल्स बता दी है इस वीडियो में, और आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो की सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत अभी भी है, रिज्यूम कैसे बनते हैं, क्या है क्या नहीं, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और मैं आशा करूँगा कि आपको मैं कमेंट के ऊपर अगला वीडियो बनाऊँ और आपको कोई भी जो है ना इस रिज्यूम बनाने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मैं अपने जो यूट्यूब जो वीडियो है ना, मैं वीडियो के नीचे लिंक, अपना इंस्टाग्राम लिंक दे दूँगा। वहाँ पे आप जाकर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पे आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं, सीधे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जो यूट्यूब का जो भी अभी तक जो मेरे रिज्यूम के बारे में बताया पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप दोबारा कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप देख सकते हैं। इसको कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी आपको। तो ये रहा आपका रिज्यूम। अगर आप मैं यही आशा करूँगा कि आप जल्द से जल्द जाइए, अपना रिज्यूम डाउनलोड कीजिए अपने प्ले स्टोर ऐप से और उस पर अपनी सारी जानकारी फिल करके तैयार रखिए, ताकि कोई भी जॉब में अगर आप जाएँ तो वहाँ पर आप उस रिज्यूम को दिखा सकें वहाँ पर। और एक रिक्वेस्ट यही है कि मान लीजिए अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और लाइक कर लिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा और अगला जो वीडियो है आप किस प्रकार का चाहते हैं। चलिए तब तक हम रखते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद आपका।